हाँ भाई, राम लालो, श्याम लालो, सुंदर कन्याओं, क्या हाल? मौज चल रही है? मौज भी चल रही है सर, पढ़ाई भी चल रही है। तो इसी ऊर्जा के साथ फिर आगे बढ़ते हैं अपन और अपने अगले लेक्चर को आगे ले जाते हैं। अपन ने जो लास्ट टर्म पे पढ़ा था उसको रिवाइज करते हैं। फालतू की बातें आज बिल्कुल नहीं करते हैं, काम की बात करते हैं। हालांकि थोड़ी थोड़ी फालतू की बात भी जरूरी है, तभी तो मजा आएगा। अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। चलो भाई आगे चलते हैं। अपन लास्ट टर्म पे जो पढ़ रहे थे याद कर, मैं तेरे को बताया था आई ओमेगा, ये वाली बात याद है? एम आर पूरा प्रूव करके बताया था। एल अबाउट याद करके इसको लिखा था M1, क्या लिखा था याद है? भूल गए हो? हाँ सर, ध्यान से सुनो, क्या लिखा था ध्यान से देखो। अपन ने बोला था ओमेगा R1, इसका एंगुलर मोमेंटम अगर लिखेंगे तो MR1 क्रॉस V, MR1 क्रॉस V। हाँ सर, MR1 क्रॉस V, ठीक सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। अब क्या करें? MR1 क्रॉस V, अच्छा ठीक है भाई। तो MR1 क्रॉस V, तो अपन ने R1 और V के बीच में जो बात करी, अपना V है ओमेगा R1, क्या है? ओमेगा R1। तो ओमेगा R1 अपना था, तो ठीक है भाई, ओमेगा R1 ओके इंटू M की वैल्यू M इंटू R1, तो M ओमेगा R1 स्क्वायर, ऐसे ही M ओमेगा R2 स्क्वायर, ऐसे ही M ओमेगा R3 स्क्वायर, सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो ऑन। तो क्या ओमेगा बाहर आ गया, तो क्या M R1 स्क्वायर प्लस M R2 स्क्वायर प्लस M R3 स्क्वायर, क्या कुल मिला के ये फॉर्मूला आ गया था। तो मैंने आपको बताया कि अगर टॉर्क लिखना हो किसी भी पार्टिकल का तो फॉर्मूला लिखा जाएगा MR1 क्रॉस V। R1 का हेड वहां पर जहां पर पार्टिकल है, टेल वहां पर जिसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है। ओके सर, फिर मैंने बोला कि अगर रिजिड बॉडी किसी एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट घूम रही है तो L अबाउट रेंज इक्वल टू I अबाउट रेंज इंटू ओमेगा। आया ये ऊपर वाले फॉर्मूले से ही है, पर क्या रिजिड बॉडी बहुत सारे पार्टिकल का कॉम्बिनेशन है। ये दोनों फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए। MR1 क्रॉस V को क्या हम MRV साइन थीटा लिख सकते हैं? क्या हम MR परपेंडिकुलर V लिख सकते हैं? क्या हम MRV परपेंडिकुलर लिख सकते हैं? ये बातें भी मैं आपको लास्ट टर्न पे बता चुका था। तो टाइम खराब नहीं करते हैं, सवालों की तरफ चलते हैं ताकि अपने को कहानी समझ आ सके। ओके सर, ध्यान से सुनो, समझते चलो, ठीक है। सवाल करने से पहले एक चीज और समझ लो कि एल वेक्टर और टाउ वेक्टर मैं बताता हूं करने क्या वाले हैं। याद कर, एक रिलेशन अपन ने पढ़ा, क्या अपन ने रिलेशन पढ़ा कि भाई फोर्स बराबर क्या, याद कर, डीपी वेक्टर बाई डीटी। हाँ सर, फोर्स बराबर डीपी वेक्टर बाई डीटी, याद है? फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अरे हाँ सर, अब ध्यान से सुनना। एक काम करिए, जो एल वेक्टर है ना, एल वेक्टर, इसको एक काम कर, इस एल वेक्टर को डिफरेंशिएट कर। इस एल वेक्टर को क्या कर? डिफरेंशिएट। अच्छा, अगर इस एल वेक्टर को डिफरेंशिएट करें तो डीएल वेक्टर बाई डी टी। ओके, देख एम है इसमें, आर क्रॉस पी में होता क्या है असलियत में? एम आर क्रॉस पी वी, तो एम तो कांस्टेंट, एम तो बाहर आ गया। क्या आर और वी चेंज हो सकता है? हाँ सर, आर और वी चेंज हो सकता है। ठीक है सर, अब क्या करें? अब क्या करें? एक काम करते हैं, पहले डी आर वेक्टर बाई डी टी को ऐसे समझना अच्छे से, ये अपना आर वेक्टर, ये अपना एम मास, ये अपना वी वेक्टर। ठीक सर, डी आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, पहले एक को डिफरेंशिएट करो, दूसरे को रोक लो। ओके, प्लस आर वेक्टर क्रॉस डी वी वेक्टर बाई डी टी। ओ हो। अब सोच के देख, व्हाट इज डी आर वेक्टर बाई डी टी? डी आर वेक्टर बाई डी टी इज वेलोसिटी। हाँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज नथिंग बट वेलोसिटी। अरे हाँ सर, तो क्या ये वेलोसिटी हो गई पहली टर्म? हाँ, तो ये हो गई वेलोसिटी क्रॉस वेलोसिटी प्लस आर वेक्टर क्रॉस, व्हाट डू यू मीन बाई डीवी वेक्टर बाई डी टी? सर एक्सेलरेशन। ओके, हाँ, और सर v क्रॉस v क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय v क्रॉस v? अगर किसी वेक्टर का खुद से ही क्रॉस प्रोडक्ट ले लो तो वो तो जीरो होता है। क्यों? अरे एंगल जीरो हो जाता है, a क्रॉस a करोगे तो जीरो ही तो आएगा। हाँ सर, a क्रॉस a करेंगे तो जीरो ही आएगा। बहुत बढ़िया, जीरो हो गया। तो m आर क्रॉस ए, ओके, यानी कि आर क्रॉस एम ए। अरे सर, एम ए तो सुना सुना लग रहा है सर। सर एम ए तो फोर्स होता है सर।
अरे हाँ सर, यानी कि क्या ये R क्रॉस F? अरे हाँ, मतलब क्या dl वेक्टर बाई dt इज R क्रॉस F? अरे हाँ सर, dl वेक्टर बाई dt इज R क्रॉस F and that is equal to torque vector and that is equal to torque vector। अरे हाँ, यानी कि पता है जैसे फॉर्मूला होता है ना, फोर्स बराबर dp बाई dt, वैसे ही टॉर्क बराबर होता है dl वेक्टर बाई dt। एल क्या है सर? एंगुलर मोमेंटम। याद कर एंगुलर मोमेंटम क्या था? कितनी ताकत है चाहिए रोकने के लिए घुमाऊ चीज को, उसकी शक्ति देता है। हां सर, कोई कष्ट वाली बात नहीं है। तो टॉर्क वेक्टर बराबर डीएल वेक्टर बाई डीटी, ये उसी प्रकार का फॉर्मूला है जैसे फोर्स बराबर डीपी वेक्टर बाई डीटी है। ओके सर, बात तो समझ आई सर, मजा भी आया सर, मौज भी आई सर, बहुत बढ़िया सर, वाह वाह सर। अब क्या करें, आगे चलो, सुनो ध्यान से क्या होने वाला है, देखो ध्यान से। आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, क्या करें, इधर देख। अब अपन क्या करें, देखते हैं, सुनते हैं, इधर आ जाओ। देखो, फोर्स बराबर डीबी वेक्टर बाई डीटी, फोर्स वेक्टर बराबर डीपी बाई वेक्टर बाई डीटी, टॉर्क बराबर डीएल वेक्टर बाई डीटी। हाँ सर, क्लियर है सर। और ये वैसा ही फॉर्मूला है, यानी कि टॉर्क इज रिलेटेड टू, टॉर्क इज नथिंग, इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, टॉर्क इज बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ओहो, इसीलिए मैंने लास्ट टर्न पे बोला था कि आपको अब सेंटर ऑफ मास की कहानी याद होनी चाहिए। हाँ अच्छा सर, ये बातें समझ में आ गई सर। टॉर्क इज रिलेटेड टू डीएल वेक्टर बाय डीटी, जैसे एफ बराबर डीपी वेक्टर बाय डीटी। हाँ सर, एंगुलर मोमेंटम क्या फील देता है वो भी समझ आता है सर। अपना जो मोमेंटम है वो क्या फील देता है वो भी सर समझ आता है। मास क्या देता है, इनर्शिया क्या देता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी, अपने को क्लैरिटी है। ठीक भाई, एंगुलर मोमेंटम पे कुछ सवाल करते हैं, फिर वैसी बातें आएंगी जैसी मोमेंटम में करी थी। अच्छा सर, ये बात भी सर समझ आई सर, अच्छा तो लगा सर। बोलो क्लियर? अरे आगे बढ़ जाऊं क्या? अरे सोच लो। हाँ सर बिल्कुल बढ़ जाओ, शर्माओ मत। ओके, तो बढ़ जाते हैं। आए, हो गया, हम समझ गए सब। आ जाओ, आर क्रॉस एफ हो गया। एक सवाल के थ्रू चालू करते हैं। A particle of mass 2 kg is moving along a straight line with constant speed of 10 meter per second as shown in the figure. Find out the angular momentum of the particle about A and comment upon angular momentum about point B, that is whether it is 0, increases, decreases or remains constant about B. अच्छा, पहले ये बताओ व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए। जो पूछ रहा हूं, सवाल छोड़ो, डायग्राम देखो। एक पार्टिकल है, ये पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं, ए और बी, 2 kg का मास है, 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए क्या होगा, बोलो। अरे फटाफट बोल दो, अरे फटाफट बोल दो। व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए, बोलो। व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए? सर 0। क्यों? अरे आर वेक्टर, क्या एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड वी वेक्टर इज 0? हाँ सर, एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड वी वेक्टर इज 0। तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए 0। याद कर, ऐसा ओमेगा में भी पढ़ा था। अरे बिल्कुल सीधा देख रहे हो, मुंडी घुमाने की जरूरत नहीं है। अरे जब घूम ही नहीं रहा है तो कौन सा ओमेगा, कौन सा अल्फा, कौन सा एंगुलर मोमेंटम? अरे हाँ सर, बात तो आपकी सही है। अब मैं आपसे पूछूं व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम अबाउट बी? बी एक अलग पॉइंट है, डी दूरी पर है। कितनी दूरी पर है? डी दूरी पर है। अच्छा भाई, उसने पूछा है डी दूरी के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम है ये बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ के घट रहा है या रिमेन सेम है? बोलो। एंगुलर मोमेंटम पूछा जा रहा है, गड़बड़ मत करना। फॉर्मूला, क्या बात पार्टिकल की हो रही है तो फॉर्मूला आई ओमेगा लगाएंगे कि एम आर क्रॉस वी? अरे एम आर क्रॉस वी लगाएंगे। अब बताओ बी के अबाउट एंगुलर मोमेंटम। सब लोग बता सकते हो, जैसे तुम्हें अच्छा लगे वैसे कर सकते हो, हमें कोई तकलीफ नहीं है। बोला गया कि अगर 2 किलो का पार्टिकल ऐसे 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो बताओ बी के अबाउट उसके एंगुलर मोमेंटम का क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा कि उतना ही रहेगा? बोलो, बताओ फटाफट। ऑप्शन है अनीता इंक्रीजेस, बसंती डिक्रीजेस, सी रिमेन्स कांस्टेंट। बताओ।
तुम बता सकते हो बी के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा कि कांस्टेंट रहेगा? सर मेरा तो ऑप्शन डी आ रहा है। बहुत बढ़िया। घर पे जाके कांच के सामने रोना, मैं ही ऐसा क्यों हूं? तुम ऐसा तो नहीं करते? घर पे जाके कांच के सामने रोते हो, हमें ही ऐसा मास्टर क्यों मिला? अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। चलो, इंक्रीजेज, डिक्रीजेज, रिमेन्स कांस्टेंट। अरे बोलो बोलो बोलो, शर्माओ मत मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, मेरे रेनबो। चल मैं बताता हूं। देख, अपन किसी भी इंस्टेंट पर देखें तो ये अपना आर है। हाँ, अच्छा, क्या एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एम आर परपेंडिकुलर वी? क्या ऐसे लिख सकता हूं? हाँ, एम आर परपेंडिकुलर वी। अब मुझे बताओ कि अगर ये एंगल किसी भी इंस्टेंट पर ये एंगल थीटा है, ये आर है, क्या डी ही आर परपेंडिकुलर है? क्या आर कॉस थीटा इज डी? हाँ। ओ हो, यानी कि क्या एम डी वी? हाँ। बोलो, समय के साथ क्या डी चेंज हो रहा है? नहीं। क्या मास चेंज हो रहा है? नहीं। क्या वी चेंज हो रहा है? नहीं। कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हैं। अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। भले आर चेंज हो रहा है, आर थीटा भी चेंज हो रहा है, पर आर कॉस थीटा जो कि आर परपेंडिकुलर है वो चेंज नहीं हो रहा। तो इस सवाल में एंगुलर मोमेंटम भी चेंज नहीं हो रहा। अरे हाँ सर, इस वाले सवाल में एंगुलर मोमेंटम भी चेंज नहीं हो रहा। ओके सर, बात समझ आई सर, मजा भी आया सर, बहुत बढ़िया सर। तो एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। मैं तो कहूं कोई डायरेक्शन पूछ ले तो एम आर क्रॉस वी कर, हाथ चला, 10 बार बोल चुका हूं, क्रॉस प्रोडक्ट आना चाहिए। एम आर क्रॉस वी, हाथ चला, एम आर क्रॉस वी अंदर, यानी कि एंगुलर मोमेंटम इज एम डी वी अंदर, रिमेन्स कांस्टेंट। सो सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। उसमें कोई शक वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ सर, एंगुलर मोमेंटम का बेसिक सवाल तो समझ आया सर, हम लिख भी पाए सर। सवाल और करते हैं, जैसे जैसे एंगुलर मोमेंटम के सवाल करोगे आपको फील आती जाएगी और मास्टर को मजा आता जाएगा। सर आपको क्यों मजा आएगा? अरे जब तुम तो सीखोगे, जब तुम ग्रो करते हो, तुम्हें धीरे से कुछ नहीं आते हुए बहुत कुछ आता है, तो मजा तो आता है। आ जाओ, आ जाओ भाई, रामलालो, श्यामलालो। अरे हो गया भाई, समझ गए हम, बहुत बढ़िया, रिमेन्स कांस्टेंट हो गया। आ जाओ, एक और एग्जांपल देखो। A particle of mass m is dropped from a height h, as shown in the figure. Find out the angular momentum of the particle about A and about point B. Also comment upon its variation with time. अच्छा, पहले तो बताओ what is angular momentum about A. सब लोग orally बताएंगे। What is angular momentum about A? Just tell me. What is the angular momentum about A? बताओ। A के about angular momentum बता दो सब लोग। क्या है, पार्टिकल नीचे गिरेगा, टक 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 टक, एंगुलर मोमेंटम अबाउट 0 होगा। हाँ, क्योंकि आर वेक्टर एंड वी वेक्टर एंगल 180। बेसिकली अगर आर वेक्टर और वी वेक्टर पैरेलल या एंटी पैरेलल हो जाएं तो उनका एंगुलर मोमेंटम 0 ही होगा। यानी कि लाइन ऑफ मोशन अगर जिस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना हो उसी से पास कर जाए तो टॉर्क भी 0 होगा और एंगुलर मोमेंटम भी 0 होगा। ऐसी बात मैं बता चुका हूं। हाँ सर, अब मैं कहता हूं कि t इक्वल टू 0 पे अपन ने इसे छोड़ दिया। मैं आपसे पूछूं व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम अबाउट b एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। किसी भी टाइम t पर आपको बताना है b के अबाउट एंगुलर मोमेंटम। बताओ, एंगुलर मोमेंटम बताओ। अरे बता सकते हो तुम लोग, ट्राई करो ट्राई करो। वो हुनर, वो काबिलियत तुम में है, वो हुनर, वो काबिलियत तुम में है। अरे सोच लो। अरे हाँ ना तो बोलो। हाँ सर, बताओ व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम अबाउट b एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। किसी भी टाइम t पे नीचे गिर रहा होगा। हाँ सर, तो बताओ टकराने से पहले किसी भी टाइम t पर व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम अबाउट b। बताओ, ट्राई तो करो। अरे दिमाग तो लगाओ, टेंशन मत लो, अच्छा सवाल है, मैं बताऊंगा, पर एक बार ट्राई कर लो। अरे हाँ ना तो बोलो। अरे सोच लो। अच्छा, ट्राई करते हैं। किसी भी टाइम t पर
क्या ये बॉल किसी भी टाइम t पर, क्या ये बॉल कुछ नीचे गिर चुकी होगी जो वैल्यू होगी हाफ जी टी स्क्वायर और इसकी रफ्तार होगी जी टी। हाँ, इस इंस्टेंट पर b के अबाउट ये दूरी r है। बिल्कुल सही सर। हाँ, क्या एंगुलर मोमेंटम अबाउट b लिखा जाएगा, ध्यान से सुनना, m r क्रॉस v, v gt है। क्या r का ये d r परपेंडिकुलर है, सोच के बोलो। क्या d इज नथिंग बट r परपेंडिकुलर? हाँ सर। और v क्या gt? हाँ सर। यानी कि क्या r परपेंडिकुलर इज d इंटू जी टी। क्या एम डी जी टी इज एंगुलर मोमेंटम एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t? सो एंगुलर मोमेंटम अबाउट b एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t इज एम जी डी टी। क्या ये कांस्टेंट है? नहीं। क्या ये टाइम के साथ बढ़ रहा है? हाँ। मास m कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, d कांस्टेंट है, पर टाइम तो बढ़ रहा है। हाँ, यानी कि क्या एंगुलर मोमेंटम अबाउट b इंक्रीजेज विद टाइम? अरे हाँ सर। क्या मेरी बात समझ आई है? अरे क्या एंगुलर मोमेंटम लिखना आया है? फिर से कह रहा हूं, जोरदार लेक्चर चल रहे हैं। ये नॉर्मल बच्चों के लिए नहीं है, उन्हीं के लिए जो शुरुआत से पढ़ रहे हैं और ईमानदारी से पढ़ रहे हैं और जो मेरी बात सुनते हैं, मुझे सुंदर सुंदर मैसेज भी भेजते हैं। मैं जब अपनी बीवी की बुराई करता हूं तो मेरी बात सीरियसली सुनते हैं। हाँ, उनके लिए है ये। चलो बोलो, समझ आएगी? बोलो फील आई हो तो एक मेथड और बताऊं। ये फर्स्ट मेथड जो नॉर्मल है। सेकंड सुन, याद कर, मैंने तेरे को एक बात बताई थी, तू भूल गया शायद। मैंने ये सवाल पहले भी करा रखा है। कब करा रखा है? याद कर, मैंने टॉर्क पूछा था ऐसे ही एक पॉइंट के अबाउट, तू भूल गया पीछे। ये डी दूरी, मैं आपसे पूछूं व्हाट इज टॉर्क अबाउट बी, तो याद कर तूने टॉर्क लिखा था एम जी डी। एम जी ये आर परपेंडिकुलर। टॉर्क क्या होता है? आर क्रॉस एफ परपेंडिकुलर या आर परपेंडिकुलर एफ। एफ कितना? एम जी। आर परपेंडिकुलर कितना? डी। तो क्या एम जी डी इज टॉर्क? टॉर्क याद है? पीछे लिखा है, पीछे सिखा चुका हूं मैं। हाँ, क्या मैं टॉर्क अबाउट बी पूछूं तो क्या एम जी डी लिखेंगे? हाँ सर, बिल्कुल लिखेंगे, 110% लिखेंगे। आ जाओ। अच्छा, अब याद कर, अब ये भी पीछे से सीखा कि टॉर्क अबाउट बी को लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट बी। हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। टॉर्क बराबर डीएल वेक्टर बाय डीटी। जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लेंगे उसी पॉइंट के अबाउट एल भी लेंगे। ओके, एमजीडी। तो डीएल बी इक्वल टू एमजीडी dt, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लो, 0 से लेकर एल बी तक। क्या एंगुलर मोमेंटम अबाउट बी आया एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t इक्वल टू एम जी डी, बाहर कांस्टेंट 0 टू टी डी टी। क्या दैट इज एम जी डी टी। सेकेंड वे ऑफ थिंकिंग, टॉर्क बराबर डी एल वेक्टर बाय dt से भी ला सकता हूं। हालांकि ऊपर वाला ज्यादा छोटा है, पर ये एक फील दिलाता है कि हाँ भाई, टॉर्क और एल रिलेटेड है। तो कभी कभी क्या एल निकालने के लिए या टॉर्क निकालने के लिए क्या अपन डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं यूज करके एक दूसरे से भी निकाल सकते हैं। हाँ, ये सवाल बताएगा कि आपको कैसे अच्छा लग रहा है या कौन आसान लग रहा है। हाँ सर, बात तो आपकी समझ आई, अच्छी भी लग रही है। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे हाँ ना तो बोलो, अरे सो मत। अरे जिसने की शर्म उसके आए नंबर कम। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, मजा भी आया सर। ओके, सुने तो फिर एम जी डी टी, एम जी डी टी। ओके, चलो 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 चलो, हो गया सर, ये हो गया, बिल्कुल हो गया। अच्छा भी लगा, बढ़िया भी लगा, मजा भी आया, हो गया, सब हो गया है। तो सर हम समझ गए, आंसर आ गया हमारा एम जी डी टी। हियर द एंगुलर मोमेंटम इज इंक्रीजिंग विद टाइम बट टॉर्क इज कांस्टेंट। देख, टॉर्क कांस्टेंट था पर एंगुलर मोमेंटम तो बढ़ रहा है, क्योंकि उनका रिलेशन टॉर्क बराबर डीएल वेक्टर बाय डीटी। ये सिर्फ सवाल नहीं है, आपस में एक रिलेशन निकालने का तरीका भी समझ आता है। एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क के बारे में एक दूसरे के कैसे विचार हैं, ये भी अपने अंदर उत्पत्ति होती है। ओके, बहुत बढ़िया सर, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। अब क्या करें, आगे बढ़ें, चलो सवाल करते हैं।
A particle of mass m is projected from horizontal ground with an initial velocity of u, making an angle theta, with horizontal. Okay. Find out the angular momentum of particle about the point. मान लीजिए हमने प्रोजेक्टाइल फेंका u रफ्तार से थीटा एंगल पे, ठीक है। आपको पहला बताना है it just starts its motion। आपको बताना है जो पार्टिकल फेंका गया उसका क्या एंगुलर मोमेंटम था जस्ट आफ्टर थ्रोइंग। बहुत आसान पार्ट है वैसे। मैं इसमें इसको ए पार्ट कर लेता हूं फर्स्ट का, बी का एक और करता हूं। जस्ट बिफोर हिटिंग ग्राउंड। बी पार्ट पूछ लूंगा, फर्स्ट के दो पार्ट कर लेते हैं, ए और बी। सेकंड पार्ट थोड़ा अच्छा होगा, तो पहले ए और बी का तुमसे मैं कराता हूं, थर्ड सेकंड भी मैं ही कराऊंगा, पर थोड़ी सी तुमसे प्रैक्टिस करवाऊंगा। चलो आ जाओ। फर्स्ट पार्ट कि जैसे ही फेंका, फेंकते ही जस्ट क्या एंगुलर मोमेंटम है ओ के अबाउट। ओ क्या है? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ओ क्या है? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ओके सर बताओ बताओ क्या होगा? ओरल है। अरे फेंकते ही क्या यू ओ से ही पास कर रहा है, सो क्या एंगल बिटवीन u and r is 0, therefore क्या एंगुलर मोमेंटम अबाउट o just after throwing is 0। हाँ बहुत आसान, इसमें ऐसी कोई खास बात नहीं है। ओके सर, इसका बी पार्ट वो करो अब। एंगुलर मोमेंटम अबाउट O just before hitting। हिटिंग क्या? ग्राउंड, मतलब इस जगह पे जब यहां पे आप होंगे। चलो करके बताओ, बी पार्ट करके बताओ, बी पार्ट करके बता दो। अरे शर्माओ मत, अरे बी पार्ट करके बता दो। अरे हाँ हाँ, अरे नाना करके बताओ। एंगुलर मोमेंटम पूछ रहा हूं, परेशान मत हो। पार्टिकल की बात हो रही तो एम आर क्रॉस वी की कहानी होगी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ओके, तो एम आर क्रॉस वी जब टकराने वाले होंगे, जस्ट बिफोर टकराना, क्या ये एंगल थीटा होगा? सॉरी, क्या ये वैल्यू वेलोसिटी की जस्ट यू होगी? हाँ। क्या ये थीटा होगा तो क्या ये भी थीटा होगा? तो क्या ये भी थीटा होगा? हाँ। क्या इधर होगा यू कॉस थीटा? हाँ। क्या इधर होगा यू साइन थीटा? हाँ। ओके, क्या आर ये होगा? हाँ। अरे क्या आर ही रेंज होगी? अरे हाँ सर। और क्या v परपेंडिकुलर u साइन थीटा होगा? हाँ। तो क्या एंगुलर मोमेंटम होगा? एम आर वी परपेंडिकुलर। व्हाट इज v परपेंडिकुलर? सर u साइन थीटा। ओके, सो एंगुलर मोमेंटम इज m रेंज इंटू u साइन थीटा। m इंटू रेंज इंटू u साइन थीटा। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, कोई बुराई नहीं है सर। रेंज क्या होती है सर? रेंज होती है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। याद है कि भूल गए? 2 ux uy बाई जी टू u साइन थीटा u कॉस थीटा अपॉन जी। 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा, तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। याद है? भूल गए? याद है सर। तो यहां पे लिख दो, तो एम यू क्यूब, हाँ यू क्यूब हो जाएगा, बिल्कुल सही चल रहा है सर। एम यू क्यूब साइन थीटा साइन 2 थीटा बाई जी। आ गया? अगर किसी सवाल में u और थीटा की वैल्यू दे रखी हो तो भी कर लेंगे, u और थीटा की वैल्यू दे रखी हो तो भी कर लेंगे, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ओके सर, तो क्या इस प्रोजेक्टाइल में जस्ट बिफोर हिटिंग क्या एंगुलर मोमेंटम है? क्या हम लिख सकते हैं? हां सर, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सर क्यों परेशान होंगे? तुम मत हो बस, हाँ ना तो बोलो भाई। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। चलो भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हो गया? अच्छा, तो जीरो वाला था वो हो गया। अब देखो, इफ इट इज एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ पाथ, थोड़ा सा गंदा सा आंसर आएगा पर तुम कर सकते हो।
करके बताओ। इफ इट इज एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ पाथ तब एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो। अरे कर सकते हो। जब पार्टिकल टॉप मोस्ट पॉइंट पर होगा तब बताओ कि क्या एंगुलर मोमेंटम होगा ओ के अबाउट। तब बताओ क्या एंगुलर मोमेंटम होगा ओ के अबाउट। अरे बता दो, अरे बता दो मेरे लालो मेरे पीलो। अरे हाँ हाँ, अरे हाँ हाँ। मैं जब टॉप मोस्ट पॉइंट पे होंगे तो रफ्तार क्या होगी? सर यू कॉस थीटा। बिल्कुल सही। तब आर होगा ये। हाँ हाँ सर बिल्कुल आर होगा ये। बिल्कुल सही बोल रहे हो सर, आर होगा ये। अब क्या करें? अब सुन, आर अगर ये होगा तो क्या आर परपेंडिकुलर एच मैक्स होगा? सोच के देख। मैं फॉर्मूला लिख लेता हूं ऐसे, एम आर परपेंडिकुलर वी। वी क्या है? यू कॉस थीटा। आर परपेंडिकुलर क्या है? एच मैक्स। तो एम आर परपेंडिकुलर इज एच मैक्स। एच मैक्स होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। वी है यू कॉस थीटा। सो एम यू क्यूब साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा बाई 2g। हाँ सर। क्या अगर कभी भी प्रोजेक्टाइल में आपसे, क्या अगर कभी भी प्रोजेक्टाइल में आपसे एंगुलर मोमेंटम पूछ ले, क्या आप कर सकते हो? हाँ सर हम बिल्कुल कर सकते हैं, इतनी काबिलियत हम में है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर। बात समझ आई सर? मैं तो कह रहा हूं मुझे टफ करना हो, मैं किसी भी टी टाइम पे पूछ लूं तो आपको मैथ्स लगानी होगी। मैं घुस नहीं रहा हूं उसमें। अपने मन से सोचो, क्या मुझे डेफिनेशन क्लियर है एम आर परपेंडिकुलर वी या एम आर वी परपेंडिकुलर, जो तुम्हें अच्छा लगे, या एम आर वी साइन थीटा, जैसे तुम्हें अच्छा लगे कर लो, हमें कोई तकलीफ नहीं है। पर कहानी समझ में आनी चाहिए। हाँ सर ये आ गया। अच्छा ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। माइनस क्यों लिख रखा है? अंदर है, बाकी आंसर तो अपना भी यही आया है। अरे हाँ ना बोलो भाई, अरे सोच लो। अरे पक्का? हाँ सर पक्का, एकदम क्रिस्टल क्लियर है सर। मजा आ रहा है सर, बहुत बढ़िया सर। अब क्या करें देख, अब सुन आगे चलते हैं। ओ हो और देखो ओ हो। अब सुन, एक वीडियो आ रहा है जो मैंने तुम्हारे लिए स्पेशली पूरे क्रोमा में रिकॉर्ड करा है, उसे ध्यान से देखो, फिर कहानी समझाऊंगा। ठीक है? जब तक मैं चुप खड़ा हूं एकदम। ठीक, चलो भाई, क्लियर है क्या? वीडियो सुनो, ध्यान से देखो, ध्यान से। जायरोस्कोपिक इफेक्ट क्या मैं दिखा रहा हूं, फिर मैं उसे समझाऊंगा। हाँ भाई, आज तो अलग रूप में दिख रहे हैं सर। हाँ सर, पहिया वैया लेके आ गए हो आप? हाँ भाई, पहिया लाना पड़ता है तुम्हें सिखाने के लिए। तुम क्या सोच रहे हो? तो भी तो इसलिए बना रखी है। खैर चलो, फालतू की बातें नहीं करते हैं। क्या दिखाना चाह रहा हूं, फिर मैं आपको स्लाइड्स के माध्यम से पूरा एक एनिमेशन के थ्रू भी आपको दिखाऊंगा। पर पहले देख लो, वास्तविकता में ऐसा होता है। मान लो कि ऐसे टायर ले, एक टायर याद है अपने रिम साइकिल पे जो होते हैं, टायर वाला, रिम वाला, एकदम बिल्कुल बढ़िया सर। हाँ अच्छी बात सर। ऐसे अपन ने यहाँ पे रस्सी बांधी, ठीक सर, बढ़िया बात, रस्सी बांधी। सोच अगर मैं इस रस्सी को ऐसे पकड़ के छोड़ दूं, ध्यान से देखना, ऐसे पकड़ के छोड़ दूं, रस्सी को नहीं, पहिए को। देख, देखो पहिए को छोड़ दूं, देखो क्या होगा। देखें भाई, पहिए को छोड़ दें क्या? हाँ सर छोड़ दो। देखो, ओ हो, पहिया गिर गया। ध्यान से सुनना, देख पहिया गिर गया, देख। ओ हो, हाँ सर पहिया गिर गया। गिरेगा भी सही, लॉजिकली सोचो। mg का टॉर्क लग रहा है, अभी बता रहा हूं बस। mg का टॉर्क लग रहा है, mg का टॉर्क लग रहा है। देखो जो ये अपनी हिंज है, ये वाली हिंज, ये वाली जगह, क्या इसके अबाउट अगर अपन बात करें तो क्या mg का टॉर्क इस जगह पे नीचे लग रहा है? हाँ सर। तो r क्रॉस mg के ऐसे नीचे लगकर टॉर्क बाहर आ गया, तो क्या ये चुपचाप ऐसे नीचे इस वाले एक्सिस के अबाउट ऐसे गिर गया? हाँ सर। पर एक जादू करके बताऊं, अब मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं कि ये गिरेगा ही नहीं। अच्छा कैसे? ध्यान दो, देखो देखो, ध्यान दो। देखा तो अपन कर पा रहे हैं क्या? अरे यार, नहीं गिर रहा। देख, नहीं गिर रहा, वापस छोड़ दिया मैंने, देख पर गिर नहीं रहा है, देख। अरे हाँ सर, नहीं गिर रहा है सर, ये तो टायर घूम रहा है सर। देख बस घुमाया मैंने और कुछ नहीं करा। अच्छा, अब कुछ बातें नोट करना, ध्यान से सुनना, तब तेरे को इसकी थ्योरी समझ में आएगी।
ये जो टायर है इसको मैंने कैसे घुमाया, सोच ऐसे देख, ऐसे घुमा रहा हूं टायर को, देख अगर खाली से छोड़ दूं तो गिर जाएगा mg के टॉर्क की वजह से, अगर घुमाऊं तब भी mg का टॉर्क तो लग ही रहा है पर ये गिर नहीं रहा है। ये देख, ओ हो। पर एक बात ऑब्जर्व करना, क्या मैंने टायर को ऐसे घुमाया था? ऐसे तो नहीं घुमाया था। क्या ये अपने आप ऐसे ऐसे घूमने लगा? हां सर, ये अपने आप ऐसे ऐसे घूमने लगा। कैसे? ऐसे मैंने तो ऐसे घुमाया था इसको। हां सर, ये अपने आप ऐसे ऐसे घूमने लगा। हां, यानी कि कुछ तो बात अलग हुई है। ये क्यों नहीं गिर रहा है, सवाल ये है। ये क्यों नहीं गिर रहा है, सवाल ये है। चलो आओ, क्या एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप आपको समझ में आ गया? अरे आया कि नहीं आया? फिर कह रहा हूं फिजिक्स से प्यार करोगे तो मजा आएगा, रियल फिजिक्स तो अब चालू हुई है। अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। चलो आ जाओ, स्लाइड से समझते हैं। हाँ भाई, समझ आया? वही एनिमेशन में भी दिखा रहा हूं अब। हाँ, वो वीडियो आपके लिए स्पेशली बनवाया बिल्कुल एकदम। अच्छा हाँ सर, सोचो सवाल क्या था कि अगर अपन ऐसे टायर को छोड़ दें, देखो एनिमेशन भी बनवाया, देखो पीछे चलते हैं, देखो ये देखो, क्या ये गिर जाता है? हाँ, यानी कि अगर टायर को ऐसे रख के ऐसे अगर छोड़ दिया जाए तो वो ऐसे गिर जाता है। पहली बात उसका कारण है कि यहाँ पर mg लग रहा है और ये दूरी r, क्या इस स्ट्रिंग के अबाउट क्या mg का टॉर्क r क्रॉस mg क्या अंदर आ रहा है? क्या वो टॉर्क अगर अंदर आ रहा है तो क्या वो उसको ऐसे गिरा देना चाहिए? तो क्या अल्फा ऐसे ही आना चाहिए? हाँ सर, तो बिल्कुल सही लग रहा है सर। अगर अपना टायर, ध्यान से सुनना, अगर अपना टायर रुका हुआ है तो ऐसे गिर जाना चाहिए, गिरा भी सही। पर हुआ ये कि सर जब हमने उसे घुमा के छोड़ा, ऐसे दिखाया ना अभी, हाँ ऐसे घुमा के छोड़ा, ये देखो, ये जब हमने उसको ऐसे ये घुमा के छोड़ा तो वो गिरा नहीं। सर mg का टॉर्क तो तब भी लग रहा था, बताओ क्यों नहीं गिरा? सवाल ये है। ऐसे सीधा कर सकते हो इसको, है ना, कंफ्यूज मत हो। ये यार mg का टॉर्क तो तब भी है पर ये गिरा नहीं, बोलो क्यों? क्यों नहीं गिरा टायर? सिर्फ मैंने ऐसे घुमाया था, उसके घुमाने की वजह से गिरा नहीं। क्या mg का टॉर्क लगना घूमने की वजह से बंद हो गया? नहीं, mg का टॉर्क तो लग रहा है जैसे पहले लग रहा था। हाँ सर, तो गिरा क्यों नहीं? ध्यान से सुने तभी आपको फील आएगी। एक और ऐसी चीज होती है, इसे जायरोस्कोप इफेक्ट भी कह सकते हो आप। गिरा क्यों नहीं, ध्यान से समझना। अगर आपको याद हो तो आपने, सो लट्टू नहीं होते, अभी लट्टू वाला डायग्राम दिखाऊंगा। लट्टू होते हैं, उसको ऐसे छोड़ दो लट्टू को, तो गिर जाता है, पर अगर घुमा दो तो घूमता रहता है, गिरता नहीं है। वहां पे भी यही लॉजिक आएगा, इसे समझने का प्रयास करो। अच्छा सर, इसे समझने का प्रयास करो। कैसे सर, कैसे सर? ध्यान से समझो। तुम याद करो एक चीज, 3 रिलेशन बताता हूं, ध्यान समझना। काइनेमेटिक्स से एक्सेलरेशन बराबर dv वेक्टर बाई dt, फोर्स बराबर dp वेक्टर बाई dt, एंड द लास्ट वन इज टॉर्क बराबर dl वेक्टर बाई dt। इन रिलेशंस में ध्यान से सुनो, क्या जब तूने लिखा था एक्सेलरेशन बराबर dv वेक्टर बाई dt, क्या एक्सेलरेशन एंड v हैव सेम डायरेक्शन? क्या एक्सेलरेशन बराबर dv वेक्टर बाई dt इंप्लाइज, क्या दीज रिलेशन इंप्लाइज a वेक्टर एंड v वेक्टर कॉमा f वेक्टर एंड p वेक्टर कॉमा टॉर्क वेक्टर एंड l वेक्टर आर पैरेलल? क्या ये रिलेशंस ये बोलते हैं कि ए वेक्टर और वी वेक्टर की डायरेक्शन सेम होगी? क्या एफ और पी की डायरेक्शन सेम होगी? क्या टॉर्क और एल की वेक्टर की डायरेक्शन सेम होगी? बताओ ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? ये फॉल्स है। ये मैं पहले भी बता चुका हूं। अरे जब पार्टिकल सर्कल में चलता है तो एक्सेलरेशन वी ऐसे होता है पर एक्सेलरेशन अंदर होता है। वी और ए की डायरेक्शन सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो फिर ये क्या बताता है? ये बताते हैं कि ए वेक्टर एंड वी वेक्टर, ए वेक्टर एंड
डेल्टा वी वेक्टर, ऐसे ही एफ वेक्टर एंड डीपी वेक्टर, ऐसे ही टॉर्क वेक्टर एंड डीएल वेक्टर, यानी कि इनकी डायरेक्शंस सेम है। कंफ्यूज मत होना। सर आप पता नहीं क्या पढ़ा रहे थे, कहां पहुंच गए। रिलेट करेगा अभी, इसलिए बता रहा हूं। टॉर्क और एल वेक्टर की डायरेक्शन सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है। टॉर्क एंड डीएल वेक्टर की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। ऐसे ही ए वेक्टर और वी वेक्टर की डायरेक्शन सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है। ए वेक्टर एंड डेल्टा वी वेक्टर यानी कि चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। ऐसे ही एफ वेक्टर और मोमेंटम की डायरेक्शन सेम हो यह जरूरी नहीं है। एफ वेक्टर एंड चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। इससे यहां क्या फर्क पड़ता है बताता हूं, सुने। ये बात थोड़ी थोड़ी समझ में आई। हां, तो टॉर्क और एल वेक्टर की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए कि टॉर्क एंड डेल्टा एल वेक्टर की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। सर टॉर्क एंड डेल्टा एल वेक्टर की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। अच्छा, अब सुनना पीछे ध्यान से देख। देख, जब आपका पहिया ऐसे था, ऐसे, ये ऐसे, और ये दिख रहा है अपने को, और ये आर, बोलो टॉर्क किधर आया था? बोलो किधर था टॉर्क? सर अंदर। अच्छा, जब हमने पहिए को सीधा ऐसे छोड़ दिया था बस ऐसा, तो इसका इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना था? सर 0। हां सर। तो जब इनिशियल एंगुलर मोमेंटम था ही नहीं, तो क्या फाइनल एंगुलर मोमेंटम उधर ही होगा? टॉर्क बराबर क्या है? डीएल वेक्टर बाई डी टी। तो एल इनिशियल तो 0 हो गया। हां, तो क्या एल फाइनल उधर ही होगा जिधर टॉर्क होगा? क्योंकि एल फाइनल माइनस 0, मतलब क्या एल फाइनल की डायरेक्शन और टॉर्क की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। हां, बोलो एमजी का टॉर्क किधर? अंदर। तो एल भी किधर होगा? अंदर। तो एल अंदर होने के लिए क्या आई ओमेगा से क्या ओमेगा भी होना चाहिए अंदर? हां, तो अंदर। तो क्या आपका ये टायर जो ऐसे, जो अपनी रस्सी से ऐसे बंधा हुआ था, वो ऐसे गिर गया, ऐसे गिरा तो ओमेगा अंदर आ गया, तो टॉर्क सेटिस्फाई हो गया। टॉर्क ने अपना काम कर लिया। करा कि नहीं करा? करा सर, क्योंकि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम 0 था। फिर कह रहा हूं, अब जो कहानी सुना रहा हूं वो कंसेप्चुअल है, कोई मैथमेटिकल नहीं है, पर उसी को समझ में आएगी जिसको फिजिक्स से मजा आता है और जिसको फील लाने का प्रयास करने वाला है। अच्छा सर, बात समझ आई सर, मजा आया सर, वाह वाह सर, बहुत बढ़िया सर, अब क्या करें सर? आगे बढ़ो, चलते चलो। ठीक, ये कहानी जब हमने सिंपल छोड़ दिया तब वाली कहानी हमको समझ आ गई, तब वाली कहानी हमको समझ आ गई। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, अब क्या करें? चलो अब देख, घूमते हुए छोड़ा। इस घूमते हुए की कहानी को ध्यान से देखना, फिर से देख एक बार घूमती हुई कहानी को। ये देख, ये जो मैंने लिख रखा है ये उतार लिया तुम सबने कि ए और डीवी की डायरेक्शन सेम होती है, एफ एंड डीबी की डायरेक्शन सेम होती है। ओके, ये ट्रू है, ये लिख लिया। इसको मैं इरेज करता हूं ताकि आपको अच्छे समझा पाऊं। इरेज ऑल लिंक। ओके, फिर से देख, ये अब तुम ध्यान देना एकदम, ये टायर ऐसे घुमाया हमने, अभी भी एमजी का टॉर्क किधर है मुझे बताना? टॉर्क ऑफ एमजी अभी भी अंदर है। हां सर। अब मुझे बताओ, एल इनिशियल 0 है क्या? नहीं। क्या हमने टायर को ऐसे घुमाया जुर? क्या हमने टायर को ऐसे घुमाया जुर 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 ऐसे घुमाया? तो सोच, जब हमने ऐसे घुमाया तो आई ओमेगा, एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा। क्या ओमेगा की तरफ एंगुलर मोमेंटम, क्या ओमेगा इधर है? अरे हाँ सर, तो तुझे नहीं लगता कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इधर है? अरे हाँ सर, क्या इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इधर है और टॉर्क अंदर है? तू ध्यान देख ऐसे। हाँ सर, अब ध्यान से सुनना, टॉर्क डीएल वेक्टर बाय डीटी, मतलब टॉर्क एंड डेल्टा एल वेक्टर की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। टॉर्क किधर है? अंदर। डेल्टा एल क्या है? एल फाइनल
माइनस एल इनिशियल। एल इनिशियल किधर है सर? इधर है। अब खुद सोच कि एल फाइनल कैसे हो कि एल फाइनल माइनस एल इनिशियल अंदर आ जाए। कंफ्यूज मत हो ना। टॉर्क क्या करेगा? टॉर्क प्रयास करेगा कि वो एल फाइनल ऐसे ले आए, एल फाइनल ऐसे ले आए कि एल फाइनल माइनस एल इनिशियल टॉर्क की डायरेक्शन में हो जाए। ओ हो, मतलब एल फाइनल वेक्टर माइनस एल इनिशियल वेक्टर अंदर की तरफ होना चाहिए। हाँ सर, कुछ तो बात समझ आ रही है। तुम्हें लॉजिक समझ में आएगा कि टायर को तो मैंने ऐसे घुमाया था, पर वो ऐसे के साथ साथ ऐसे भी घूमा। क्यों घूमा आप समझ आएगा। अच्छा, तो भाई टॉर्क ने बोला भाई मुझे तो एल फाइनल को ऐसे सेट करना है कि एल फाइनल माइनस एल इनिशियल मेरी तरफ होना चाहिए। एल इनिशियल मेरी तरफ हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, एल फाइनल मेरी तरफ हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर एल फाइनल माइनस एल इनिशियल मेरी तरफ होना चाहिए। तो सोचो एल इनिशियल ऐसे है। अब सोच अगर एल फाइनल ऐसे हो जाए टेढ़ा थोड़ा, ऐसे ऐसे एल इनिशियल था ऐसे, ठीक। अब सोच अगर एल फाइनल, टॉर्क को फिजिक्स आती है, अगर एल इनिशियल ऐसे था, सोच एल फाइनल ऐसे हो जाए, तो एल फाइनल माइनस एल इनिशियल ऐसे आएगा। ध्यान से सोच, इसको डायग्राम को ऐसे समझ, थोड़ा टॉप व्यू से देख, देख आ जाएगा। देख अभी एल इनिशियल, ये एल फाइनल, टॉप व्यू है ये। हाँ टॉप से देख ऐसे। हाँ तो अगर ऐसे देखूं तो क्या डेल्टा एल और टॉर्क की डायरेक्शन क्या सेम हो गई? अरे हाँ सर, एल फाइनल माइनस एल, फील आ रही है यार? नहीं आ रही? ऐसे एल इनिशियल था, ऐसे एल फाइनल ले लो, तो एल फाइनल माइनस एल इनिशियल यही तो आएगा। हाँ, क्या ये टॉर्क की ही डायरेक्शन है? अरे हाँ, अरे यही तो चाहता था। मतलब क्या वो टायर को एल फाइनल ऐसे कर देगा? एल फाइनल ऐसे करने का मतलब ओमेगा इधर होना, ओमेगा इधर होने का मतलब टायर ऐसे घूम जाना, मतलब ऐसे। अरे हाँ सर, बात दमदार थी। ध्यान से समझना, फिर से दिमाग लगाना, तभी तू इसे समझ पाएगा, वरना समझ पाना संभव नहीं है। क्या मेरी बात समझ आई है? फिर से सुनना, टॉर्क बराबर डीएल वेक्टर बाई डीटी होता है। टॉर्क और डीएल वेक्टर की डायरेक्शन सेम होती है। अगर इनिशियल एंगुलर मोमेंटम उपलब्ध है तो टॉर्क ये इंश्योर करेगा कि फाइनल एंगुलर मोमेंटम ऐसा हो कि फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन वो ही हो जो टॉर्क की है। एल इनिशियल की डायरेक्शन उसके सेम ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एल फाइनल की डायरेक्शन उसके सेम हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहानी बिल्कुल वैसी ही है जैसे एक्सेलरेशन बराबर डीवी वेक्टर बाई डीटी में हम सर्कल में समझाते थे कि वी इनिशियल इधर, वी फाइनल इधर, पर क्या चेंज इन डेल्टा वी इधर आ जाएगा। याद करो ऐसे वी इनिशियल, ये अपना वी फाइनल। अरे हाँ सर, क्या वी फाइनल माइनस वी इनिशियल करते हैं ऐसे, तो क्या वी फाइनल माइनस वी इनिशियल क्या ऐसे आ जाता है, जो कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन के सेम होता है। लॉजिक वो ही है, पर समझना थोड़ा अब टफ है और दिमाग का खेल है। तो कोई आपसे पूछ ले भाई टायर क्यों नहीं गिर रहा, नहीं गिरेगा क्योंकि हमने घुमा के छोड़ा है। घुमा के छोड़ा है तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम दिया है, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम दिया है तो टॉर्क ने बेसिकली क्या करा, सोचो टॉर्क ने इस एंगुलर मोमेंटम को ऐसे 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 करना चालू कर दिया। सोचो इस टायर को ऐसे किसने घुमाया था, अरे मैंने तो ऐसे घुमाया था। ऐसे किसने घुमाया, ये काम टॉर्क कर रहा था ताकि टॉर्क बराबर डीएल वेक्टर बाई डीटी का रिलेशन सेटिस्फाई हो जाए, ताकि टॉर्क बराबर डीएल वेक्टर बाई डीटी का रिलेशन सेटिस्फाई हो जाए। हाँ सर, बात समझ आई सर, फील आई सर, जोरदार बात है भैया। ये मैंने 10-20 मिनट लगाए पर रियल फिजिक्स की फील है इसलिए बताया आपको। मास्टर तो तुम्हारा शानदार है, क्या कहते हो यार? अरे है कि नहीं है यार? हाँ भाई यार, थोड़ा तो अच्छा भी पढ़ाएंगे ना यार, कंसेप्चुअल बातें पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे? घबराओ मत, फिर फायदा क्या हो हमसे पढ़ने का।
है कि नहीं? धीरे धीरे थोड़ा तो अच्छा पढ़ाएंगे भाई, मजा तो तभी आएगा, है कि नहीं? तभी तो फील आएगी, तभी तो पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। हाँ सर, बहुत बढ़िया। चलो आगे चलो, हो गई ये बातें सब समझ आ गई हमको। यहाँ टॉर्क और चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन सेम है। हाँ सर हम समझते हैं, जब टॉर्क और चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन सेम होता है तो चक्का नहीं गिरता। चक्का मतलब टायर नहीं गिरता है। ओके, क्या कहानी समझ आ गई थी हमको? सेम कहानी लट्टू की है, याद है वो लट्टू? लट्टू समझते हो? अगर आप एक लट्टू को समझते हो, घुमाया होगा बचपन में। हाँ, उस लट्टू को अगर अपन ऐसे ही छोड़ दें, सोच, अगर वो लट्टू को बिना घुमाए आप ऐसे छोड़ दो, सोच, ऐसे होता ना आप लट्टू, अगर आप इसको घुमाए, बिना घुमाए छोड़ दो, मान लो ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा है वो, ऐसे, क्या वो गिर जाएगा? क्यों? क्योंकि mg का टॉर्क लग रहा है इस पॉइंट के अबाउट। पर सोच, अगर ऐसे घुमा के छोड़ दो ऐसे, तो पता है वो ऐसे घूमता है क्यों? देख ऐसे घूम रहा है वो, क्योंकि देख मैं तेरे को समझाना चाहता हूं। अगर आपने उसको ऐसे घुमाया, समझना अच्छे से, ऐसे, तो अगर आपने उसको ऐसे घुमा दिया तो आपने इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऐसे ले लिया। तो लॉजिक वही है कि mg का टॉर्क L फाइनल को ऐसे घुमाएगा कि mg का और L फाइनल माइनस L इनिशियल का डायरेक्शन सेम हो जाएगा। इसका लॉजिक सवाल क्या है कि लट्टू को बिना घुमाए छोड़ दो तो गिर जाता है, पर घुमा के छोड़ो तो घूमता रहता है। बताओ क्यों? इसका लॉजिक पिछले सवाल में है, खुद सोचो। हालांकि मैंने बता ही दिया है, तो भैया टायर क्यों नहीं गिर रहा था, लट्टू क्यों नहीं गिरता है? इनके लॉजिक टॉर्क बराबर dl वेक्टर बाय dt से आते हैं, क्योंकि टॉर्क ये इंश्योर करता है कि टॉर्क और एल की नहीं, टॉर्क और डेल्टा एल की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। जब वो इंश्योर कर लेता है तो कहानी आगे बढ़ जाती है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, मजा आया सर? सुनो भाई, अच्छी बात, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। अब क्या करें? आगे चलो, चलो आगे चलते हैं। हो गया ये। ओहो, ये पता है कहानी पुरानी है। अब जो सेंटर मास पढ़ के आया होगा ना उसके लिए, क्या दोनों बातें जो अभी बताई शानदार वाली, क्या समझ आई? अरे हाँ ना बोल यार। अब अपन एक अलग खेल की तरफ बढ़ रहे हैं। ये खेल पूरा रिलेट करेगा सेंटर ऑफ मास की कहानी से जो अपन ने मोमेंटम में पढ़ी थी। याद करो, मैंने एक बात बताई थी कि अगर नेट फोर्स 0 हो तो मोमेंटम कंजर्व होता है, पर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो ये जरूरी नहीं है। जैसे प्लस क्यू चार्ज m मास का माइनस क्यू चार्ज m मास का अगर छोड़ दिया जाए तो क्या नेट फोर्स 0 है? हाँ सर। बट क्या नेट फोर्स 0 है? हाँ। क्या मोमेंटम इज कांस्टेंट? हाँ। याद करो पूरी कहानी। नेट फोर्स 0 हो तो ACOM 0 होता है, A1 A2 A3 A4 0 जरूरी नहीं है। मोमेंटम नेट कांस्टेंट रहता है, पर काइनेटिक एनर्जी चेंज हो सकती है इंटरनल फोर्सेस की वजह से। कुछ याद है कि भूल गए हो? सर याद है। ओके, ये सब आया कहां से था? जहां से आया वहीं से फिर कहानी रिपीट होगी, क्योंकि फोर्स बराबर था dp वेक्टर बाई dt। बिल्कुल सेम कहानी से अपन समझते हैं टॉर्क के बारे में। अगर सोचो किसी हिंज के अबाउट या पॉइंट के अबाउट, किसी हिंज या पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 हो तो सोचो क्या टॉर्क बराबर dl वेक्टर बाई dt होता है? तो क्या उसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा? यानी कि क्या एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा? और रे हाँ, जैसे एफ नेट बराबर 0 तो एंगुलर मोमेंटम बराबर मोमेंटम इज कांस्टेंट, यानी कि मोमेंटम इज कंजर्व्ड। ऐसे टॉर्क बराबर 0 मतलब एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट। हाँ, अगर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। तो ये जो कहानी चली थी सेम यहां चली थी,
फील करेंगे सवालों के साथ। पर यह कहानी आपको समझ आनी चाहिए। इस कहानी पे सेंटर ऑफ मास में मैं कम से कम आधा पौन घंटा बोला हूं, इसलिए आपको कहानी बार बार बोल रहा था कि पढ़ के आनी है कि भाई नेट फोर्स 0 हो तो ACOM 0 होता है, A1 A2 0, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो V1 V2 चेंज हो सकता है, तो M1 V1 प्लस M2 V2 बराबर M1 V1 डैश प्लस M2 V2 डैश हो सकता है, पर मोमेंटम कंजर्व रहता है, पर काइनेटिक एनर्जी चेंज हो सकती है क्योंकि इंटरनल फोर्सेस अपना काम कर सकते हैं। यस और नो, सेम कहानी रिपीट होगी। टॉर्क अगर 0 हो तो एंगुलर मोमेंटम इनिशियल और फाइनल कांस्टेंट रहेगा, पर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहे ऐसा जरूरी नहीं है, वो इंटरनल वर्क डन की वजह से चेंज हो सकती है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, क्लियर है सर? तो उतार ले मेरे लाल, इसको उतार ले फटाफट, उतार ले फटाफट, उतार लिए गए कहानी और लिख लो रिवाइज सेंटर ऑफ मास कहानी फ्रॉम सेंटर ऑफ मास चैप्टर फॉर बेटर फील। हाँ, अब जैसे सवाल करेंगे तुम्हें और मेरी बात अच्छे से समझ आएगी। चलो भाई, सुनो भाई, चलते चलो, बढ़ते चलो, आगे पढ़ो पीछे पढ़ो। ओहो हो, पीछे किसके पढ़ो? पढ़ाई के। हाँ भाई, आज मेरे यार की शादी है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। उतार लिया क्या? अरे सोच लो। हाँ सर। हो सुंदर कन्या देखी, कई लोग भावुक, ध्यान से सुनना, ये तूने जरूर देखा होगा। यानी वो आइस स्केटिंग वाली देखा होगा कभी टीवी में, देखा है कभी? याद करो, स्केटिंग वाली ऐसे बहुत तेज तेज, फिर वो ऐसे घूमने लगती है हाथ फैलाकर। फिर तो ध्यान देना, वो है ना एकदम से उनकी रफ्तार अपने आप बहुत तेज हो जाती है, कुछ तो वो ऐसा करती है, समझा? हाँ सर, होता तो ऐसा होता है। हाँ सर, वो एकदम से अपनी रफ्तार बहुत तेज कर लेती है। हाँ हाँ, टीवी में देखा होगा जरूर तुमने। सोच ऐसा क्यों होता है? सोच, मान ले एक बैले डांसर है, बैले डांसर मान लो, या तुम वो जो आइस स्केटिंग वाली सुंदर कन्या होती है वो मान लो, जो तुम्हें अच्छा लगे मान लो। देखो करती क्या है, देख एकदम से तेज हो गई। ध्यान देना इन दोनों सिचुएशन। ये ऐसे घूम रही थी, इसने पता है क्या, अगर अपने हाथों को ऐसे घूम रही थी, अब इन्होंने अपने हाथों को क्या कर लिया, ऐसे चिपका लिया, आई तो अपने आप इसकी ओमेगा बढ़ जाती है। देख बढ़ेगी ये भी, ये बढ़ गई, देख। हाँ, ऐसा क्यों होता है पहले इस बात को समझो, पहले इस बात को समझो। मान लो कि ये जिस सरफेस पर ऐसे घूम रही है वो लगभग फ्रिक्शनलेस आइस होती है और वो होते हैं लगभग फ्रिक्शन 0 है। सोचो, क्या ये सुंदर कन्या पर जो mg लग रहा है, क्या लग रहा है? mg, क्या वो ऐसे सेंटर से पास हो रहा है? हाँ बिल्कुल सही सर, वो सेंटर से पास हो रहा है। इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क क्या है? टॉर्क अबाउट z एक्सिस सर 0। और हाँ सर, mg तो वहीं से पास कर रहा है ना सुंदर कन्या? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सीधे, जिस एक्सिस पे वो घूम रही है वहीं से mg पास कर रहा है। तो टॉर्क अबाउट z एक्सिस कितना है बोलो? सर 0। तो टॉर्क 0 हो गया, mg के अलावा और कोई फोर्स नहीं है। तो क्या एंगुलर मोमेंटम अबाउट z एक्सिस इक्वल्स टू कांस्टेंट? अब सुनना हुआ क्या, जब इनिशियल सिचुएशन में सुंदर कन्या के हाथ ऐसे थे तो क्या I अबाउट z एक्सिस 1 था? जब फाइनली उसने अपने हाथ ऐसे कर लिए तो क्या I डैश z था? अरे हाँ, हाँ खुद बता, जब सुंदर कन्या ने अपने हाथ से ऐसे कर लिए तो I वही रहा कि चेंज हो गया? I वही रहा कि चेंज हो गया? सर चेंज हो गया। क्या I डिक्रीजेस? और रे हाँ सर, पता है तो एक्सपेरिमेंट खुद कर सकता है, क्लास में कई बार करके ही बताता हूं, ध्यान सुनना। रिवॉल्विंग चेयर ले लो एक ऐसे, ठीक, रिवॉल्विंग चेयर पे ऐसे बैठ जाना, पांव ऊपर कर लेना और ऐसे अपने हाथ ऐसे करना। किसी को बोलना कि रिवॉल्विंग चेयर को घुमा लो, घुमा देगा वो, ठीक, घूमती रहे, घूमते घूमते तो अपने हाथ पांव को ऐसे पास में ले आना, अपने आप ओमेगा बढ़ जाएगी। फील कर लेना भले घर पे रिवॉल्विंग चेयर हो तो अपने आप हो जाएगा। क्या करना, रिवॉल्विंग चेयर पे बैठना, ठीक, अपने पांव और हाथ ऊपर कर लेना और किसी को बोलना घुमाओ, या पहले ही अपने पांव से धक्का मार लेना जो तुम्हें अच्छा लगे और हाथ पांव ऊपर कर लेना, ऐसे रखना, पहले हाथ पांव फैला के रखना, ठीक। फिर जैसे ही वो घूमने लगे अपने हाथ पांव समेट लेना, देखना ओमेगा अपने आप तेज हो जाएगी बिना किसी एक्सटर्नल टॉर्क के। हाँ, क्यों? क्योंकि I घट गया।
आई घटने से हुआ क्या? क्या एल अबाउट जेड एक्सिस कांस्टेंट है? तो क्या एल इनिशियल बराबर एल फाइनल है? घूमती हुई लड़की का एंगुलर मोमेंटम क्या आई ओमेगा लिखा जा सकता है? तो आई ओमेगा इनिशियल, इसको मैं आई इनिशियल मान लेता हूं, इसको आई फाइनल मान लेता हूं। तो आई इनिशियल ओमेगा इनिशियल बराबर आई फाइनल ओमेगा फाइनल। क्या आई फाइनल इज लेस देन आई इनिशियल? ओके, बिल्कुल सही बात। अगर आई फाइनल कम है आई इनिशियल से तो क्या ओमेगा फाइनल ज्यादा होगा ओमेगा इनिशियल से? जो कि प्रैक्टिकली होता हुआ हमें दिखाई देता है, टीवी में भी दिखाई देता है, और खुद घर पे बैठ के रिवॉल्विंग चेयर पे करेगा तो भी दिखाई देगा। अरे हाँ सर, क्यों होता है ऐसा? क्योंकि भैया एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है, एल इनिशियल बराबर एल फाइनल है। अरे आई चेंज कर देते हैं हम ऐसे समेट के, और वापस अगर अपने हाथों को ऐसे फैला लें तो आई बढ़ा लेंगे तो ओमेगा घट जाएगा। अरे हाँ, बात तो सर आपकी समझ आई। बोलो फील आई क्या? अब ऐसे डांसर वांसर वाले सवाल आएंगे, इसमें बहुत सारे सवाल हो सकते हैं। कभी डंबल ऐसे ले लेते हैं कि डंबल पहले ऐसे थे फिर ऐसे कर लिए, आई में ये चेंज आया, बताओ ओमेगा में क्या चेंज आएगा? ओके सर, बात समझ आई सर। क्या ये बैले डांसर या रिवॉल्विंग चेयर पे ऐसे घूमने वाले जो सेल्फ घूमने वाले जो सवाल होंगे, क्या उनमें क्या कॉन्सेप्ट लगता है? ये बात समझ आई है क्या? अब सवाल तो बहुत सारे हो सकते हैं, सवालों की कोई कमी नहीं है, पर कॉन्सेप्ट हमें समझ आना चाहिए। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। ओके सर, चलो आ जाओ। ठीक, सवाल करते हैं। बोलो समझ आ गया क्या ये? अरे बोलो समझ आ गया क्या ये? तो चलो आगे चलते हैं। तेज घूमने लग गए अपने आप, बात समझ आ गई। आ जाओ एग्जाम्पल करते हैं। बैलेट आंसर या सुंदर कन्या जो आपको अच्छा लगे। मूविंग विद एंगुलर स्पीड 10 रेडियन पर सेकेंड हैज इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया 50 kg मीटर स्क्वायर व्हेन हर हैंड्स आर स्ट्रेच्ड। फाइंड आउट द फाइनल एंगुलर स्पीड ऑफ द डांसर इफ हर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिकम्स 30 kg मीटर स्क्वायर। जब हाथ समेट लिए तो 30 हो गया। व्हेन शी ब्रिंग्स हर हैंड्स क्लोज टू हर बॉडी आल्सो फाइंड इनिशियल एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जीज। वो तो चलो अपन कर लेंगे, पहले बताओ फाइनल ओमेगा क्या होगी? ये सवाल कर सकते हो, गड़बड़ मत करना। क्या एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है तो आई ओमेगा क्यों लिखा? क्योंकि भैया एक बॉडी टाइप चीज है तो आई ओमेगा लिखना चाहिए। हाँ सर, बिल्कुल बात समझ आ रही है। चलो करके बताओ। आई इनिशियल ओमेगा इनिशियल बराबर आई फाइनल बराबर इंटू ओमेगा फाइनल। ये बात हम क्यों लिख रहे हैं? बात समझ आ रही है? करके बताओ अब। चलो, एल इनिशियल एल फाइनल। एल इनिशियल कितना? आई ओमेगा। आई कितना? इनिशियल 50, ओमेगा कितना? 10। एल फाइनल कितना? आई 30। ओमेगा निकालना है, दैट इज इक्वल टू 500। जीरो ने जीरो को मार दिया। ओमेगा इनिशियल इज 50/3 रेडियन पर सेकेंड। क्या बढ़ गई? हाँ सर, बिल्कुल बढ़ गई, 50/3। अच्छा, अब ध्यान से सुनो। क्या इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है घूमती हुई चीज का? सर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। हाँ सर, ये तो हम बहुत बार कर चुके हैं। हाफ आई कितना? इनिशियल 50, ओमेगा कितना? 10 का होल स्क्वायर। ठीक सर, तो 5000/2, सही तो कर रहा हूँ? हाँ, तो 2500 जूल। सही चल रहा है ना सब? हाँ, 50 × 10 का स्क्वायर, बिल्कुल सही। तो 5000/2 2500 जूल। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी फाइनल हाफ आई दैट इज 30 इंटू ओमेगा। फाइनल ओमेगा कितना? 50/3 का होल स्क्वायर। ओके, बिल्कुल सही। तो ध्यान से देख, 50 इंटू ये क्या हुआ? हाँ, सही चल रहा है ना? 5 स्क्वायर। तो मैंने कुछ गड़बड़ करी नहीं, सब सही चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है। देखो, तो एक 3 ने 3 को मार दिया। हाफ 30 इंटू 50/3 का होल स्क्वायर, बिल्कुल सही। तो एक 3 ने 3 को मार दिया, तो ऊपर कितना बच गया? ऊपर बच गया 50 का होल स्क्वायर यानी कि 25। 3 0 1 2 3, एक 3 ने 3 को मार दिया बाई 6। हाँ, 25,000/6।
बताओ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज नॉट इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ये मैंने आपको पहले भी बोला था कि अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी सेम हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ध्यान से देखो तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 2500, ये 25,000 बटे 6 4 जा बढ़ गई है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है। ये कहां से आई है? जब सुंदर कन्या ने अपने हाथ समेटे तो उसको जोर लगाना पड़ा। वो जो इंटरनल वर्क डन है दैट चेंजेस द काइनेटिक एनर्जी, दैट चेंजेस द काइनेटिक एनर्जी। इसीलिए कह रहा हूं फील आनी चाहिए, नहीं आएगी तो गड़बड़ हो जाएगी। ओके सर, बहुत बढ़िया सर, मजा आया सर, वाह वाह सर। फील तो आई सर, फील तो आई। ये भी बता दिया काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट से जरूरी नहीं है, काइनेटिक एनर्जी कहां से आती है ये भी समझ में आ गया, फाइनल ओमेगा क्या होगा ये भी हमें समझ में आ गया। अगर ऐसे और भी बहुत सारे सवाल आ जाए क्या आप लोग कर सकते हो? हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं। लो भाई हो गया, हाँ हो गया तो सब हो गया। 25,000 बटे 6, क्यों काइनेटिक एनर्जी बढ़ी समझ आई। अच्छा भाई अब क्या करें? हो गया। टॉर्क 0 हो तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। ठीक है सर, समझ आ गई, ये बात क्लियर है एकदम। अच्छा अब सुन, और एग्जांपल करते हैं ऐसे ही, ध्यान से सुन कैसे। अ डिस्क, अब सवाल ही सवाल है जो आपको फील कराते रहेंगे। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पे काफी सारे सवाल आएंगे, अब ध्यान से समझना अच्छे से। और ट्रॉली ओली वाली बातें भी आज तो नहीं आ पाएंगी पर आ जाएंगे अगले टर्न पे। ध्यान से पढ़ के आना उन सबको जो सेंटर मास में पड़ी थी। A disk of mass m radius r is rotating with angular velocity omega naught. Another disk of mass m1 radius r1 present above first disk is at rest as shown in figure. If second disk is gently kept on first disk, find out angular speed of both the disks. एक नीचे वाली डिस्क थी वो घूम रही थी, उसके ऊपर एक और डिस्क थी उसी एक्सिस पे, उसको उस पर मैंने धीरे से रख दिया, बोला कहीं फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शनलेस, ठीक, ताकि कोई लफड़ा ना हो। ठीक है, तो बताओ जब नीचे वाली डिस्क पर ऊपर वाली डिस्क को रखोगे तो दोनों की ओमेगा का क्या होगा? बोलो अरे बोलो, सवाल समझ में आया? एक नीचे घूमती हुई डिस्क ऐसे ये घूम रही, देखो। हाँ, इस पे अगर ऊपर वाली डिस्क रखें तो क्या होगा बताओ? अगर इस पे ऊपर वाली डिस्क रखें तो बताओ क्या होगा? अरे बताना पड़ेगा, अरे बताना पड़ेगा, अरे बोलो भाई, अरे हाँ बताना पड़ेगा, क्या होगा? तुम्हें बताना पड़ेगा, बोलो क्या होगा? देखो ये घूम रही है नीचे ओमेगा नॉट, ऊपर वाली रख दी ऐसे। सही बताऊं, कुछ नहीं होगा। क्यों? ये नीचे वाली ओमेगा नॉट से ही घूमती रहेगी और ऊपर वाली 0 पे ही रहेगी। और ये ओमेगा नॉट से ही रहेगी, रिमेन सेम। ऐसा कैसे सर? अरे फ्रिक्शन है ही नहीं, तो अगर इनके बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है तो कोई फोर्स या टॉर्क नहीं है जो ऊपर वाली को घुमा सके, और उसका खुद का एमजी तो वहीं से पास कर रहा है। फ्रिक्शन होता तो कहानी अलग होती। कोई घर्षण नहीं है तो क्यों ऊपर वाली न नीचे वाली पे कोई टॉर्क लगा पाएगी, न नीचे वाली ऊपर वाले पे कोई टॉर्क लगा पाएगी, क्योंकि कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो अगर बिल्कुल स्लिपरी है तो बिल्कुल ऐसा समझे, बिल्कुल ऑयल लगी हुई बिल्कुल चिकनी सरफेस, उस पर रख भी दो ऊपर एक डिस्क, क्या फर्क पड़ेगा? घूमती रहेगी ओमेगा से। वो तो इस पर कोई टॉर्क लगा ही नहीं, उस पर कोई लगा रही है। अरे फ्रिक्शन है ही नहीं। हाँ, मैंने सवाल इसलिए कराया ताकि मैं आपको फ्रिक्शन की इंपॉर्टेंस समझा पाऊं कि फ्रिक्शन होगा तभी कुछ चेंजेस आएंगे। अरे हाँ सर, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो कुछ नहीं होगा, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो कुछ नहीं होगा। ओके सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। अब सोच कि अगर फ्रिक्शन हो तो क्या होगा? सवाल वही है, पर अब फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन 0 नहीं है मतलब म्यू है। अब अगर नीचे घूमती हुई ओमेगा से ऊपर एक छोटी सी डिस्क रख दे, m1 r1 mr जो भी इन्होंने दे रखा है, तो इनके बीच में फ्रिक्शन है, तो बताओ फाइनली क्या होगा? क्या ऐसा नहीं लगता कुछ देर बाद दोनों साथ घूमने लगेंगी? बताओ वो ओमेगा क्या होगा?
बताओ वो ओमेगा क्या होगा? अरे बोलो, अरे बोलो, अरे बोलो। मैं समझाऊं? अरे मैं समझाऊं? हाँ सर समझाऊं। ध्यान सुनो, जब तुम इस डिस्क को इसके ऊपर रखोगे ना ऐसे, ये ऐसे देखो, ये रखा, तो ध्यान समझना, एकदम से ऐसे तेज नहीं घूमेगी। क्या होगा समझना अच्छे से। जब तुम पहले फील करना जो कह रहा हूं, जब तुम इसको इसके ऊपर रखोगे ना ऐसे, तो समझो, क्या ये ऊपर वाली डिस्क और नीचे वाली डिस्क में फ्रिक्शन है? तो फ्रिक्शन क्या चाहेगा कि दोनों घूमे पर साथ साथ। फ्रिक्शन क्या दो प्रेमियों को साथ रखना चाहता है? हां सर, दो प्रेमियों को साथ रखना चाहता है। तो अगर दो प्रेमियों को साथ रखना चाहता है तो वो क्या चाहेगा कि यार नीचे वाली डिस्क की ओमेगा तो कम हो जाए और ऊपर वाली डिस्क की ओमेगा ज्यादा हो जाए और दोनों बराबरी पे आ जाएं, तो दोनों साथ घूम लेंगी। हां, फ्रिक्शन जानता है कि अगर इनको साथ रखना है तो दोनों की ओमेगा सेम होनी चाहिए, तो ऊपर वाली डिस्क की ओमेगा फ्रिक्शन बढ़ाएगा और नीचे वाले की घटाएगा। सोच, ऊपर वाली पे टॉर्क वो ऐसे लगाएगा कि उसकी ओमेगा बढ़े और नीचे वाली के टॉर्क ऐसे लगाएगा कि उस पे ओमेगा घटे। मतलब टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन ऑन अपर डिस्क increases omega, torque on friction on lower disk decreases omega. Therefore, net torque is equals to 0 on both the disks. ओके सर, एक पे टॉर्क लगेगा ऊपर तो एक पे लगेगा नीचे। सोच, एक पे फ्रिक्शन ऐसे घुमाएगा तो उसके उलट ही तो फ्रिक्शन लगेगा दूसरी तरफ जो टॉर्क पैदा करेगा। अरे हां सर, तो क्या इस एक्सिस के अबाउट नेट टॉर्क होगा 0। तो किस पे टॉर्क 0 है? अपर वाली डिस्क पे, नीचे वाली डिस्क पे, कि दोनों पर मिलाकर? टॉर्क अबाउट टॉर्क इक्वल टू 0 ऑन बोथ द डिस्क, दोनों पे मिला के। Therefore, क्या इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बराबर फाइनल एंगुलर मोमेंटम फॉर बोथ द डिस्क्स? ओके सर, नाउ टेल मी व्हाट इज द इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द अपर डिस्क? सर 0। व्हाट इज द इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द लोअर डिस्क? सर आई ओमेगा, यानी कि mr²/2 इंटू ओमेगा नॉट। यस सर। फाइनली, क्या बोथ द डिस्क आर रोटेटिंग? हाँ, क्या विद द सेम ओमेगा? हाँ। सो व्हाट विल बी द फाइनल एंगुलर मोमेंट, सॉरी फाइनल आई? सर mr²/2 प्लस m1 r1² इंटू ओमेगा फाइनल। सो ओमेगा फाइनल 2 2 2 सब तरफ से मर गया। व्हाट इज ओमेगा फाइनल? इज mr² ओमेगा नॉट बाई mr² प्लस m1 r1²। तो ठीक है, वैल्यूज है। अरे हां ना तो बोलना पड़ेगा, अरे सोच लो। अरे हां सर, बोलो ओमेगा फाइनल आया कि नहीं आया? अगेन अ गुड इलस्ट्रेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। और इसमें फ्रिक्शन का रोल भी समझ में आया। एक पे फ्रिक्शन टॉर्क ऐसे लगाएगा, एक पे उल्टा लगाएगा, दोनों का नेट टॉर्क 0 होगा। हाँ, फ्रिक्शन जब तक दोनों साथ नहीं आ जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी जब तक दोनों साथ नहीं आ जाएंगे तब तक फ्रिक्शन काइनेटिक लगेगा। अब तू एक बात खुद करना, क्या? काइनेटिक एनर्जी देखना घट जाएगी। चेक, क्या चेक? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और काइनेटिक एनर्जी फाइनल निकालना। निकाल सकता है? हाँ। तू देखिएगा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ज्यादा आएगी। चेक करना, सोच के देखिए, एनर्जी किसने खाई? ये एनर्जी किसने खाई? फ्रिक्शन ने। फ्रिक्शन consumed this energy। निकाल के देखना, चेक। अरे हां सर, क्योंकि दोनों के बीच में लगने वाला फ्रिक्शन कैसा है? काइनेटिक। टॉर्क 0 है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, पर काइनेटिक एनर्जी गायब हुई। किसके वजह से? इंटरनल फ्रिक्शन वर्डन की वजह से। अरे हां, क्या इस सवाल में फ्रिक्शन एक इंटरनल टॉर्क की तरह काम कर रहा है? हाँ सर, इसीलिए कह रहा हूं कि अब दिमाग वाला ही खेल है। फील के साथ करा रहा हूं ताकि कोई सवाल इधर उधर से भी आए तो भी आपको मेरी बात समझ आए।
इसी प्रकार के सवालों के साथ अगली बार फिर मिलेंगे। जोश और जुनून बनाए रखना, सेंटर ऑफ मास पढ़ के आना, जो भी तक पढ़ाया है उसे रिवाइज करके आना, तो मास्टर की बात सुंदर लगेगी, क्योंकि अब रियल फिजिक्स चल रही है, अब हल्की फिजिक्स चल नहीं रही है। हां सर, पढ़ के आएंगे सर, सीख के बताएंगे, आपको कामयाब होके बताएंगे। तो अगली बार फिर मिलते हैं इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक लड़ते रहिए पर पढ़ते रहिए। सी यू, सायोनारा, टेक केयर, बाय बाय।